काशी एपिसोड 38। रुद्र का बनारस जाना। विजय ने रुद्राग और शिवांगी को सब बता दिया था और उन्हें शालिनी के साथ बनारस जाके काशी को लाने का बोल दिया था। सुबह होते ही सब बनारस के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ वीरू पहले से बनारस पहुंच चुका था। उसने काशी को खोजना भी शुरू कर दिया था। इतने बड़े बनारस में काशी का मिलना थोड़ा मुश्किल जरूर था, पर नामुमकिन नहीं। उसने अपने सारे आदमियों को पूरे बनारस में फैला जाने को कहा और खुद भी उसे खोजने चला गया। वहीं बनारस एयरपोर्ट पर शालिनी सबके साथ आ चुकी थी। बाहर उन्हें लेके राणा जी आए हुए थे। उनके पास पहले से ही संदेश आ गया था उनके आने का। वो सब गाड़ी में बैठ के घर की तरफ चल पड़े। शालिनी एक बार फिर बनारस की गलियों में अपनी और काशी की पुरानी यादों में खो गई। उसे वो हर जगह याद आ रही थी जहां उसने काशी के साथ वक्त बिताया था। वो गाड़ी में बैठी बनारस को देख रही थी। कुछ देर में गाड़ी एक घर के आगे रुकी तो शालिनी अपनी यादों से बाहर आई। देखा तो सामने चंदो खड़ी थी। शालिनी मुस्कुराते हुए उतरी और नम आंखों से उसकी तरफ बढ़ गई। उसके पास आके बोली, बूढ़ी हो गई हो चंदो। ये बोल वो उसका हाथ पकड़ मुस्कुरा दी। चंदो ने उसे गले से लगा लिया। बूढ़ी तो आप भी हो गई हो बाईसा। ये कहते हुए चंदो ने जब उसके पीछे देखा तो रुद्रांग और शिवांगी खड़े थे। यो थारे बच्चे से बाईसा और हमारे को लगे है यो हमारे छोटे कुंवर सा है। रुद्र चंदो और ने अपने आंखों की नमी को साफ देखते हुए पूछा, हाँ ये वही है और ये मेरी बेटी शिवांगी। आइए दोनों और मासी सा के पैर छूइए। शालिनी ये बोलते हुए दोनों के पास आके चंदो के पैर छू ली। दोनों ने चंदो का आशीर्वाद ले लिया। चंदो ने आशीर्वाद देते हुए गले से लगा लिया। चंदो सबको अंदर लेकर आई और उन्हें बैठा के नाश्ता पानी का इंतजाम करने लगी। शालिनी ने राणा की तरफ देखते हुए पूछा, बच्चे नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं दोनों? वो दोनों शिवरात्रि की तैयारी के लिए गए हैं, रात में ही आते हैं, तो आज शाम को घाट ही चल के मिल लेते हैं। वैसे भी कई सालों बाद आ रहे हैं यहाँ पर, तो गंगा आरती भी सुन लेंगे। सब साथ बैठ बातें ही कर रहे थे कि रुद्रांग और शिवांगी ने बाहर जाके घूमने के लिए कहा। शालिनी ने दोनों को भेज दिया। दोनों घाट की तरफ निकल गए। वहीं घाट पर काशी युग के साथ कुछ और लोगों को लेकर आरतियों में बिजी थी। वो काम कर रही थी कि एक लड़का जिसका नाम ललन तिवारी था, वो अपने कुछ आदमियों के साथ वहाँ आया। अरे काशी हमको भी बहुत पसंद है छगन, वापस काशी हमें खुद में समेटती ही नहीं है। अरे हम भी काशी में ही हैं। उसकी ये बकवास सुन उसके चमचे हंसने लगे। काशी ने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपना काम करती रही। अरे छगन माई कहती है ऐसी लड़की लाना जो काशी में रह सके। हमने सोचा काहे नहीं काशी को ही ले आते हैं। ये बोल वो हंसने लगा। काशी ने काम करना छोड़ और उठ के उसके पास आई और देखते देखते घाट पे थप्पड़ का एक जोर से का शोर सुनाई दिया, जो अभी अभी काशी ने ललन के गालों पर मारा था। वहाँ उसके थप्पड़ पड़ते ही उसके सारे दोस्त आंखें फाड़ देखते रहे। काशी ने ललन को देखते हुए कहा, अब अगर काशी का प्रसाद मिल गया हो तो निकलो चलो। इस पर ललन अपने गालों को सहलाते हुए बोला, इसका बहुत बड़ा कर्ज चुकाना पड़ेगा तुझे। युवक जो अभी तक खड़ा सब देख रहा था आगे आकर उसकी कॉलर पकड़ के बोला, दीदी ने अगर बोला है तो निकलो, तो चल निकल, वरना अभी यही तुम्हारी समाधि बनाएंगे बेटा। देख लूँगा तुम भाई बहन को। ये बोलते हुए वो
अपने आदमियों के साथ वहाँ से चल गया। काशी और पुनीत भी काम में लग गए, पर काशी का मन आज काम में नहीं लग रहा था। वो कल रात की बात को याद कर रही थी जो महापंडित जी ने उससे कहा था। वो उठी और युग से काम देखने को बोल अपनी जीप लेकर वहाँ से निकल गई। उसने पास में एक बने एक मठ में जाके जीप रोकी और अंदर चली गई। एक आदमी से उसने पूछा, ये महापंडित जी कहाँ होंगे? वो वहीं मठ में रहते थे। उसने उससे कहा, महापंडित जी तो सारनाथ गए हैं, कल आएंगे, आप उनसे कल मिल लेना। ये बोल वो चला गया। सारनाथ काशी अथवा वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति की पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना धर्म उपदेश यहीं दिया था। धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का प्रारंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के प्रचार प्रमुख तीर्थों में से एक है। इसके साथ ही सारनाथ को जैन धर्म एवं हिंदू धर्म में भी महत्व प्राप्त है। जैन ग्रंथों में इसे सिंहपुर कहा गया है और माना जाता है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म जहाँ से थोड़ी दूर पर हुआ था। पर यहाँ सारनाथ महादेव का मंदिर भी है जहाँ सावन के महीने में हिंदुओं का मेला लगता है। काशी सोचने लगी कि अब तो महापंडित जी से कल ही मुलाकात होगी, उससे पहले नहीं, और मुझे मेरे सवालों के जवाब भी कल ही मिलेंगे। वो यही सब सोचते हुए वापस अस्सी घाट पहुंच गई थी। शाम के 7 बजे अस्सी घाट चंदो और राणा सबको लेके घाट की आरती पर आ गए थे। काशी कहीं दिख नहीं रही थी। कहाँ है वो? शालिनी ने उत्सुकता जताते हुए पूछा। दिखाई नहीं सुनाई देगी, अभी तो आपको उसकी आवाज़। चलिए आगे। चंदो उन्हें भीड़ से अस्सी घाट पर बने उसी काशी विश्वनाथ के मंदिर में ले गई जहाँ पर काशी कभी आया करती थी और आज उसकी बेटी वहाँ थी। वहाँ सफ़ेद सूट पहने, शॉल ओढ़े, खुले बाल, हाथों में बिना लिए काशी शाम के भजन गीत के लिए बैठी। सारे लोग उसे घेरे थे। पंडित जी भी बैठे थे। रुद्रांग और शिवांगी भी वहीं आ गए थे। काशी ने जब भजन गीत शुरू किया तो सब उसे देखते रह गए थे। आज वो वही गीत गा रही थी जो उसकी माँ गाया करती थी। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। उसके गाते ही सब हाथ जोड़ बैठ गए। रुद्र उसकी आवाज़ सुन उसे देखने के लिए थोड़ा और आगे आ गया। शिवांगी के साथ और काशी अपनी मस्ती में गाए जा रही थी। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। जब रुद्र ने काशी को देखा तो उसकी नज़र उसके चेहरे पर रुक गई थी। वो खुद की नज़र जैसे उसके चेहरे से हटा नहीं पा रहा था। गीत खत्म हुआ तो सब लोग आरती में शामिल हो गए। शालिनी भी तब तक आ चुकी थी। उसने जब सामने पंडित जी की बगल में काशी को देखा तो उसे एक वक्त के लिए लगा कि उसकी दोस्त ही खड़ी है। आरती खत्म हुई तो सब लोग जाने लगे। काशी युग के साथ बाहर निकल रही थी कि चंदो ने उसे आवाज़ देके अपने पास बुला लिया। वो अपने भाई के साथ उनकी तरफ चली आई। शालिनी उसे देख इमोशनल हो गई थी। काशी ने चंदो को देखते हुए पूछा, माँ पापा आप यहाँ कैसे? चंदो ने शालिनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे बस इन्हें तुमसे मिलाने लेके आए थे। जी प्रणाम। काशी और उसके भाई इन्हें हाथ जोड़ के कहा। शालिनी ने काशी को गले से लगा लिया और फिर उसके चेहरे पर हाथ फेर के उसके माथे को चूम लिया। वो उन्हें बहुत हैरानी से देख रही थी। तभी रुद्रांग ने देखा कि शिवांगी वहाँ नहीं है। माँ शिवांगी कहाँ है? उसने परेशान होकर पूछा। आपके साथ थी ना वो, तो कहाँ गई? शालिनी
भी अब परेशान हो गई। मैं बाहर देख के आता हूँ, ये बोल वो जाने लगा तो काशी ने उससे साथ चलने को कहा। वो उसे और युग को भी साथ लेके शिवांगी को खोजने चला गया। उसने अपने कुछ आदमियों को भी भेज दिया था शिवांगी को खोजने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ललन और उसकी चमचों के साथ मिलकर शिवांगी को किडनैप कर घाट की दूसरी तरफ ले आया था, जो सुनसान रहता था। अक्सर शिवांगी को दो लोग पकड़े हुए थे और ललन उसे घूर के देख रहा था। बे ससुरी ने तो हमको साला कमजोर ही समझ लिया। साला सुबह से देख रहे हैं जो देखो हमको पागल ही समझ रहा है और धरते रहा है हमारे गालों पर, जैसे साला मंदिरों का घंटा हो गया हो जो आया बजा के चला जाए। ये कहते हुए ललन अपना गाल सहला रहा था। शिवांगी ने गुस्से में बोला, अगर मुझे छोड़ा नहीं तूने तो मेरे भैया तुझसे ये बनारस ही छुड़वा देंगे। अभी भी वक्त है कि मुझे छोड़ दे, वरना कोई नहीं बचाएगा तुम लोगों में से। अरे वाह, अच्छा वाह, मतलब हमारा एक साला भी है भाई की, बहुत बढ़िया बात है ससुर। हमको भी आखिर चाहिए कि कोई हमारी खातिरदारी अच्छे से करे। ये बोल ललन हंसने लगा कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अरे ललन तिवारी, सुबह की खातिरदारी हजम नहीं हुई? तुम जो अभी वापस से कुत्ता पंक्ति पर उतारू हो गए हो तुम। ललन ने पीछे मुड़ के देखा तो उसके पीछे काशी खड़ी थी, वो भी रुद्रांग और युग के साथ। ये अच्छा है, एक साथ दो मिल गई। माई बहुत खुश होगी दो पतोहू पाके। ललन के बोलने पर उसके सारे चमचे हंसने लगे। अरे नहीं ललन तिवारी, तुम्हारी माई भी तुमको पैदा करके दुख की किस्मत को कोसती होगी कि कैसा कुत्ता पैदा कर दिया है। अब शराफत से लड़की को इज्जत के साथ यहाँ भेजो, नहीं तो बेटा हमारी खोपड़ी सनकी तो तुम लोगों को ठीक करने में वक्त नहीं लगेगा। काशी के ये कहने पर रुद्र ने बीच में बोला, हमें कोई लड़ाई नहीं चाहिए ललन जी, आप शिवांगी को छोड़ दे बस। ललन ये सुनकर हंसते हुए बोला, ये देखो पहली बार ऐसा मर्द देखा जो साला गिड़गिड़ा जा रहा है। बताओ, हमारा साला तो बहुत फट्टू निकला। उसकी बात पर सारे चमचे उसके फिर से हंसने लगे और तभी काशी को गुस्सा आया और उसने पास पड़ा आम के पेड़ से लकड़ी तोड़ दी और उसे लेकर ललन के पास गई। आखिर बार पूछ रही हो छोड़ोगे या नहीं? ललन ने उसके चेहरे के पास आके पान मुंह में डालते हुए कहा, नहीं। ये सुनते ही काशी ने हाथ में लिया डंडा उठा के उसने मारना शुरू किया। अरे ये क्या कर रही हो? देखो बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं उस लड़की को छोड़ोगे नहीं? ललन मार खाते हुए बोलने जा रहा था, छोड़ेंगे नहीं बेटा, तुमसे शराफत हजम नहीं होती। कितनी देर से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, पर तुम थे कि साले पैदा ही लातों के भूत हुए कहे मानने लगे बातों से तुम। काशी को ने उसे मारते हुए कहा, लातों के भूत बातों से थोड़ी मानते हैं। तभी उनके आदमियों ने शिवांगी को घाट की तरफ धक्का दिया और वो गिरने ही वाली थी कि उससे जाकर युग ने बचा लिया। शिवांगी रुद्र उसकी तरफ भागा। बेटा, अब अगर बनारस में नजर आए तो तुम सीधा महादेव के दर्शन करोगे। उसने इतना बोल उसे छोड़ दिया और ललन जान बचा के भाग गया वहाँ से। वहीं दूसरी तरफ युग और शिवांगी एक दूसरे की तरफ देख रहा था। रुद्र ने
रुद्र के बोलने पर दोनों का ध्यान टूटा तो शिवांगी उससे दूर हुई। कैसी हो तुम, ठीक हो ना? ये कहते हुए रुद्र ने उससे गले से लगा लिया। हाँ भैया, हम ठीक हैं। शिवांगी ने काशी की तरफ देख के कहा, आप काशी है ना? ये सुनते ही काशी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें नहीं पता था कि हम बनारस के बाहर भी मशहूर है। तभी वहाँ पर शालिनी और बाकी सब भी आ गए। आप ठीक हो ना लाडो? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। शिवांगी की बात सुन शालिनी के मन में शांति हुई। सब लोग वहाँ से घर के लिए निकल गए। जब वो लोग निकल रहे थे तब उन्हें निकलते हुए वीरू और उसके आदमियों ने देख लिया था। जब उसने शालिनी को भी काशी के साथ देखा तो उसे विश्वास हो गया कि यही अभय की बेटी है। उसने उसी वक्त मालिनी को फ़ोन किया जो उसी के इंतज़ार में बैठी हुई थी। उसका फ़ोन जैसे बजा उसने वैसे ही बिना वेट किए फ़ोन उठा के कहा, हेलो वीरू, क्या खबर है? क्या वो मिली या नहीं? मालिनी के सवाल पर वीरू ने उसे जब बताया कि वो मिल गई तो मालिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने वीरू से बोला, तुम उस पर नज़र रखो, मैं अमर या रंजीत को भेजती हूँ। मालिनी ने ये बोल फ़ोन रंजीत और अमर को बुलाया। दोनों के आगे आने पर मालिनी ने उनके मोबाइल पर एक तस्वीर भेजी और उनसे कहा, ये लड़की बनारस में है वीरू, उससे मिलो और उसे ख़त्म करो। इसके साथ जो भी हो उसे छोड़ना मत। मुझे सबकी मौत की खबर चाहिए। तुम दोनों जाओ और इसे ऊपर पहुंचा दो। रंजीत ने फोटो देख के बोला, अरे माँ, इसके लिए मैं ही काफ़ी हूँ। आप चिंता मत करो, मैं अकेला ही इसे मौत के घाट उतार के आता हूँ। उसके बाद सुन मालिनी ने उससे कहा, जाओ बेटा और ये काम पूरा करके आना। रंजीत उसकी बात सुन वहाँ से चला गया। अभय प्रताप से तेरी बेटी को मैं तेरे पास भेज रही हूँ, उसे आराम से प्यार करना। ये बोल मालिनी हंसने लगी। अमर भी उसकी बात सुन मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ काशी आने वाले खतरों से अनजान थी। आगे की कहानी सुनने के लिए देखिए काशी एपिसोड 39। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।